गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर के साथ हम अपना जो पेंडिंग चैप्टर था सबसे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या था सर ये चैप्टर, हम तो भूल ही गए। अगर ऐसा कुछ है तो शॉर्ट रिकैप में 1 मिनट में करा सकता हूं। अगर कोई भी बिजनेस है जिसको मार्केट में स्टैंड करना है, राइट, मार्केट में आना है, तो ऐसे नहीं आ सकते ना। वी नीड फंड्स। हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मेन सर फंड्स की रिक्वायरमेंट है। और फंड्स की फुलफिलमेंट कहां से होगी? किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? फंड्स। बिकॉज इफ फंड्स के बिना हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते सर। एक नॉर्मल लेवल के बिजनेस की बात करें, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, ठीक है, चल सकता है। अदरवाइज अगर हम बात करें बड़े लेवल की, तो विदाउट फंड्स वी कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस। और उसके बिजनेस के लिए जो हमें फंड की रिक्वायरमेंट है वो दो तरीके से फुलफिल हो सकती है। और वो दो ऑप्शंस क्या है सर? नंबर 1 ऑनर्स फंड एंड नंबर 2 बोरोड फंड। इज इट ओके? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड, सिंपल सी कहानी है सर। सारे हमें इसके जो पॉइंट्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, उसको चेकआउट करना है। ऑनर्स फंड में हमने क्या क्या पढ़ा था? केवल नेम लिख रहा हूं बिकॉज टाइम ज्यादा भी स्पेंड नहीं करना बेटा, है ना। रिवीजन कराएंगे जब आपको वापस से रिवाइज करा देंगे। सर ऑनर्स फंड का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें सर कई सारे बेनिफिट है। एक तो हमें रिटर्न्स ऑन द स्पॉट या एक फिक्स टाइम के बाद नहीं देना। लाइक बोरोड फंड की बात करें, यहाँ पर कई सारे ऑब्लिगेशंस है सर, जैसे कि इंटरेस्ट पे करना ही करना है वेदर द फर्म इज इन प्रॉफिट और लॉस। और ऑनर्स फंड की कंडीशन में जनरली हम डिविडेंड पे करते हैं, राइट। और वो भी कब पे करते हैं? जब कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो डिविडेंड कैसे देगी, राइट। ऑनर्स फंड की एक खास बात, इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें एक चीज बहुत अच्छी है सर, कि हमें रिटर्न ऑफ पेमेंट नहीं करना। लाइक इक्विटी शेयर की बात करें, कहां रिटर्न करती है कंपनी? पैसा करती ही नहीं है सर। कंपनी क्या करती है? उस पैसे को अपने बिजनेस में यूटिलाइज करती है विदाउट एनी टेंशन। क्योंकि हम कहते हैं भैया ऑनर की तरह लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, और हम उनको बेनिफिट जरूर देंगे, यानी कि डिविडेंड देंगे। और चाहे तो जो ऑनर है, शेयर होल्डर्स है, मार्केट में जाके शेयर सेल आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी रिटर्न नहीं करेगी पैसा। तो एक अच्छी बात है ना बेटा, पैसा आ गया लौटाना भी नहीं है। पैसा आ गया और लौटाना भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं करना। whereas if we talk about borrowed fund, 100% we have to return the money with interest whether the company is in profit or loss. तो ऑनर्स फंड के अंदर हमने क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़े थे बच्चों, जरा बताइए सर। नंबर 1 हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर। मैं केवल नेम लिख रहा हूं, डोंट वरी, पढ़ना हमें बोरोड फंड ही है, राइट। ठीक है सर, सबसे पहले हमने इक्विटी शेयर्स पढ़ा था। याद करते जाइए, कम से कम पॉइंट तो याद कीजिए। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था सर। थर्ड हमने क्या पढ़ा था? रिटेन अर्निंग। अर्निंग का वो हिस्सा जो हमने अपने पास रिटेन करके रखा है, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट सर जीडीआर। नेक्स्ट क्या था? एडीआर, राइट। एक और नाम था वो मुझे याद नहीं है, आप याद करना अपने आप, राइट। व्हाट अबाउट बोरोड फंड? सर बोरोड फंड मींस जहां से हमने पैसा बोरो किया है। क्या किया है बच्चों? बोरो किया, और एक ऑब्लिगेशन है 100% वी हैव टू पे इंटरेस्ट, और वो भी फिक्स रेट से। वेदर द कंपनी इज इन प्रॉफिट और लॉस, देना ही देना है, 100% देना है। तो आइए बोरोड फंड का एक शॉर्ट स्कैन करते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव सोचेंगे आपको बहुत मजा आएगा, राइट। ऑनर्स फंड के अंदर मैंने 5 नाम तो लिख दिए थे स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लेते हैं, 5 ही हैं, राइट। एक आईडीआर इश्यूज आया था, खैर वो तो अलग ही चीज थी। हाँ आईडीआर ये भी था बेटा इसमें। अगर ये केवल किसके लिए इश्यू होते हैं हमने पढ़ा था, एन आईडीआर इज आल्सो लाइक जीडीआर एक्सेप्ट इट इज इश्यू टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है, राइट। थ्रू आईडीआर फॉरेन कंपनीज रेज फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट। अब ये देखिए उल्टा हो गया, पहले हमने जीडीआर एडीआर पढ़ा था कि इंडियन कंपनी अगर फॉरेन कंट्री से पैसा लेना चाहती है तो जीडीआर या एडीआर इशू कर सकती है। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंट्री, कोई बाहर की कंपनी हमारी कंट्री से पैसा लेना चाहती है लोगों से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या इशू करते हैं? आईडीआर। बहुत इजी है बेटा, आप रीड आउट करना, किसी को भी टेंशन हो आप 100% आफ्टर द क्लास फिर से पूछ सकते हैं, राइट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में टेंशन हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब आ रहा है बोरोड फंड। सर बोरोड फंड का सिंपल सा लॉजिक ये है, हमने पैसा बोरो किया, और जहां अगर हमने पैसा बोरो किया हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये एक ऑब्लिगेशन है।
अच्छा एक बात बताओ, हम ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो ऑनर्स फंड के थ्रू कितना पैसा रेज करें, बोरोड फंड के थ्रू कितना पैसा रेज करें, और अगर इनके बीच में प्रॉपर बैलेंस नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपने बोरोड फंड ज्यादा ले लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? सर इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। और ऑनर्स फंड के थ्रू ज्यादा पैसा ले लिया तो भी प्रॉब्लम है, 100% प्रॉब्लम है। आप कहेंगे क्यों सर, वो तो मालिक की तरह है। नहीं, इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? एक प्रॉपर बैलेंस में अगर आप ऑनर्स फंड के थ्रू भी पैसा लेंगे, बोरोड फंड के थ्रू भी पैसा लेंगे, तो क्या रहेगा? एक बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा? एक अच्छा बैलेंस। हमें इंटरेस्ट पे करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड भी पे कर देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे चलिए सर, इसमें हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा था ट्रेड क्रेडिट। अब केवल आपको सुनना है बेटा ध्यान से। ट्रेड क्रेडिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, एक मिनट पढ़ भी लेते हैं स्पीडली इसको। सर, ट्रेड क्रेडिट refers to an arrangement whereby a manufacturer is granted credit from the supplier of raw material। यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप रॉ मटेरियल उधार खरीद रहे हैं, किससे खरीदेंगे भाई? सर सप्लायर से खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे बच्चों? सप्लायर से। तो उसको आप कहेंगे ना, भैया वी नीड सम टाइम फॉर पेमेंट। आप सोचिए, अगर आपने 50 लाख रुपीस का, 20 लाख का कहीं से गुड्स परचेज किया, अब क्यों परचेज किया रॉ मटेरियल? सर उसे बनाएंगे, स्टॉक हमने पढ़ा है अकाउंटिंग टर्म्स में अच्छे से, अकाउंट्स में। रॉ मटेरियल से हम उसको WIP फेज में लाएंगे, देन फिनिश गुड्स के फेज में लाएंगे, राइट? तो फिनिश गुड्स के फेज में आने के बाद ही तो हम उसे सेल आउट करेंगे। तो उससे पहले तो हमें, अगर हमारे पास फंड होता तो हम दे ही देते, बट वी नीड सम क्रेडिट फैसिलिटी। तो अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो हमारा सप्लायर हमें क्या देता है? ऑफ कोर्स सर क्रेडिट फैसिलिटी देता है, उसे हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पार्ट है। वाई? लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी ना कोई उधार गुड्स बेचेगा कि भैया, आप सोचिए, आप में से लाइक कोई बिजनेसमैन है, सपोज लक्षिता, सपोज नीरज, यू आर फ्रॉम बिजनेस फैमिली और मैं भी बिजनेस फैमिली से हूं। मैं अपना गुड्स मैन्युफैक्चरर करता हूं, गुड्स मैन्युफैक्चरर हूं, और मैं मौसम की शॉप पे आया, या मैंने नीरज से बात की या उशांत से बात की कि भैया मुझे क्रेडिट पर गुड्स परचेज करना है 20 लाख का, पैसे मैं 5 साल बाद दूंगा। क्या आप सेल करेंगे? नॉट एट ऑल। सर क्रेडिट पे अगर कोई सेल करता है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 मंथ्स, इतना ही तो टाइम देंगे आप, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये कौन सी फैसिलिटी का पार्ट बना? ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। सर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, देखिए इसमें लिखा भी है थर्ड लाइन में, जनरली द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज 3 to 6 months। इतना टाइम मिलता है बेटा, तभी तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तभी तो ये अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट लायबिलिटी में आता है। ये हमारी ऐसी लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करना पड़ता है बच्चों, शॉर्ट टर्म पीरियड में। और मैं आपको एक बात सच कह रहा हूं, कहीं ना कहीं एक अच्छा बच्चा अकाउंट्स और बिजनेस को आपस में है ना कंबाइन करता है, और इसमें गलत नहीं है, ये मत सोचना गलत है। इसका बेनिफिट पता है क्या है? कि आपके कंसेप्ट रियलिस्टिक कुछ और भी ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, ट्रेड क्रेडिट मींस, अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रेडिटर्स, विच इज योर करंट लायबिलिटी। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पैसे, आपको आपको बोरोड फंड की रिक्वायरमेंट है, आपको गुड्स परचेज करना है, तो हमने कहा ठीक है भैया, ट्रेड क्रेडिट एक सेगमेंट डाल दिया। ट्रेड क्रेडिट कौन से सेगमेंट में आता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। क्योंकि विद इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड, विद इन अ ईयर हमें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो सर इससे तो डबल डबल कंसेप्ट क्लियर हो गए। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, और बिजनेस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इससे क्या कहते हैं? ट्रेड क्रेडिट कह देते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लिखा भी है थर्ड लाइन, हमने पढ़ लिया। लिमिट कितना होता है? जनरली 3 to 6 months। दस, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो परचेज कर रहा है उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी कैसी है भाई। हमारा नेचर कैसा है फर्म का? हमारा नहीं, हमारा पर्सनल नेचर नहीं बेटा, फर्म का नेचर, किस टाइप का बिजनेस है हमारा, राइट? साइज ऑफ द फर्म क्या है, हमारा मार्केट में गुडविल कैसी है, सब कुछ बढ़िया है, तो हमें कोई भी इंसान, कोई भी सेलर हमें क्रेडिट पर गुड्स बेच देगा, और हमें अच्छा खासा टाइम भी दे देगा, राइट बेटा? इसके हमने फीचर्स पढ़ लिए थे। रेडिली अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल है, कोई इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, इंक्रीज इन प्राइसेस, लीगल एक्शन, अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो हमारे ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। इट इज इजी। फिर भी किसी पॉइंट में टेंशन है, आप बाद में डाउट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने डिस्कस कर लिया है।
राइट। ट्रेड क्रेडिट के बाद बेटा पब्लिक डिपॉजिट, अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सर ये पब्लिक डिपॉजिट? देखिए अब ध्यान से सुनना बच्चों आप। कंपनी फंड रेज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन यूज करती है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखना आप आराम से इसको प्रैक्टिकल समझना। एक कंपनी है जिससे किसकी रिक्वायरमेंट है सर, फंड्स की। सर बार बार आप एक ही चीज बोलते हो, फंड्स फंड्स फंड्स। बिल्कुल, नो मनी नो हनी, सीधी सी बात है। राइट, मनी के बिना कुछ भी नहीं। तो कंपनी ने सबसे पहला ऑप्शन क्या यूज किया सर? कंपनी ने काफी हद तक ऑनर्स फंड के थ्रू पैसा यूटिलाइज किया। किसके थ्रू? ऑनर्स फंड। शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और अलग अलग जीडीआर, एडीआर। लेकिन सर देखिए, अगर कंपनी ग्रोइंग लेवल की है और बिजनेस एक्सपांड करना चाह रही है और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी बोरोड फंड के अंदर सबसे पहले डिबेंचर इशू करती है। जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो मेन जो सोर्सेज है मैं वो बता रहा हूं, और वो मेन सोर्सेज में क्या क्या नाम आते हैं जरा देखना। नंबर 1, शेयर्स। आप जो प्रैक्टिकल अकाउंट्स पढ़ेंगे ना बेटा, आपको दिखेगा कंपनी सबसे ज्यादा क्या इशू करती है? शेयर्स। उसके बाद कंपनी को और पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्या इशू करेगी? डिबेंचर। सर लोन की तरह है, 100% लोन होता है डिबेंचर। और नेक्स्ट सर पब्लिक डिपॉजिट्स। और सर बैंक भी है, बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, ये भी चलेगा सर। पब्लिक डिपॉजिट क्या है सर? देखिए, हमने कस्टमर्स को कहा, मार्केट में लोगों से बात की कि क्या आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं? एफडी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। एग्जैक्टली एफडी को एफडी भी नहीं कहते, फिक्स डिपॉजिट भी नहीं कहते, टर्म डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टर्म डिपॉजिट। एक फिक्स टर्म तक के लिए आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, वट। तो हम भी लोगों को कह रहे हैं कि हमारे पास डिपॉजिट कर दो, हम आपको फिक्स रेट से क्या देंगे? इंटरेस्ट। क्योंकि ये एक प्रकार का लोन है, हम आपको फिक्स रेट से क्या पे करेंगे बच्चों? इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बहुत से लोग, और डेफिनेटली बेटा हम जिस कंट्री में है, यहाँ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बस उनको उम्मीद चाहिए कि यहाँ एक अच्छी जगह हम पैसा इन्वेस्ट करें, हमारा पैसा डूबे नहीं। तो पब्लिक डिपॉजिट भी एक प्रकार की एफडी की तरह, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अभी आप सब इन्वेस्टर के हिसाब से सोच सकते हैं, और मैं कंपनी हूं। अब मैं आप सब बच्चों को कह रहा हूं कि प्लीज मेरी कंपनी की पब्लिक डिपॉजिट्स परचेज कर लीजिए। मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा और रिटर्न में एश्योरेंस दूंगा कि हम आपका पैसा कब रिटर्न करेंगे, और हम आपको हर साल कितना इंटरेस्ट देंगे। बेसिक, ये सबसे मेन दो चीजें होती हैं बेटा। एक तो आपका पैसा रिटर्न कब करेंगे, और आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट कितना देंगे। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, आप मेरे कंपनी के अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स परचेज कर सकते हैं। अलग अलग सोर्सेज है बेटा, सीधी सी बात है। जैसे हम कई बार सुनते भी हैं, बुरा मत मानना, जब आप फिजिकल क्लासेस स्कूल में अटेंड करते हैं तो ऐसा नहीं होता आप बच्चे बात करते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में हम देखते हैं कि स्कूल तो बहुत ही गंदा है, ये तो डेयरी का भी पैसा लेता है, स्कूल की बेल्ट, ड्रेस के जो बेल्ट लगती है आपकी उसका भी पैसा लेते हैं, बुक का भी पैसा लेते हैं, इसका भी पैसा, अनाप शनाप। राइट। ऐसी कंपनी भी क्या कर रही है, अलग अलग तरीकों से पैसा ले रही है, लेकिन आपका पैसा डूब नहीं रहा, आपका पैसा डूब रहा नहीं है बेटा। और पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर में कम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। व्हाई? क्योंकि सर पैसा इसको वो है, सिक्योर है। आपको पता है हर साल आपका इंटरेस्ट रिटर्न मिलना मिलना है, और आपका जो रिटर्न अमाउंट है, जो मेन अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, ये फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है बेटा। बहुत सारे लोग डिबेंचर्स में भी, लेकिन इनमें एक ड्रॉबैक है, इनमें रिटर्न्स ज्यादा नहीं होते बेटा, इसमें रिटर्न ज्यादा नहीं होते। इफ वी कंपेयर शेयर्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर, शेयर्स का मार्केट वैल्यू अच्छे से अच्छे लेवल पर जा सकता है, इंक्रीज हो सकता है, वेयर एज डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता। अब आइए पब्लिक डिपॉजिट गहराई से पढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है, हमने लोगों को कहा भैया हमारी कंपनी में पैसा लगा दो पब्लिक डिपॉजिट के रूप में। देखिए क्या लिखा है, इसकी एक खास बात आप जरा ध्यान से देखिए। पब्लिक डिपॉजिट्स बोरोड फंड के अंदर आता है और मीडियम टर्म फाइनेंस है। अब सर ये मीडियम टर्म क्या होता है? देखिए, टाइम वो नहीं है 10-20 साल के लिए नहीं, और 6-7-8 महीने के लिए भी नहीं। तो सर क्या है ये मीडियम टर्म? 3 to 5 years का टाइम पीरियड जनरली आप कह सकते हैं। आइए इसके अंदर क्या लिखा है जल्दी से रीड आउट करते हैं बच्चों, आइए जल्दी से।
क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको? सर पब्लिक डिपॉजिट्स रेफर टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स इनवाइटेड फ्रॉम पब्लिक। सर अनसिक्योर्ड का क्या मीनिंग हुआ? हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिक्योर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिक्योर्ड? हम बदले में आपको कुछ गारंटी नहीं दे रहे, अपनी फैक्ट्री के बिल्डिंग के पेपर नहीं रख रहे हम आपके पास, हम आपको केवल आपसे इनडायरेक्टली पैसा मांग रहे हैं, मे बी बाय न्यूज़पेपर, मे बी बाय ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, मे बी थ्रू शेयर मार्केट, कि हम पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फंड रेज करना चाहते हैं और हम फिक्स 10% पर एनम या मे बी 6% पर एनम आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, मे बी 3 इयर्स, मे बी 5 इयर्स के बाद हम आपका पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। तो बहुत सारे लोग हैं बेटा जिनके पास बहुत सारा पैसा है, करोड़ों रुपए डिपॉजिट होते हैं इनमें। बड़ी कंपनी है तो करोड़ों रुपए के डिबेंचर भी बिकते हैं और पब्लिक डिपॉजिट भी बिकता है। लेकिन फर्स्ट लाइन क्लियर समझ लेना, पब्लिक डिपॉजिट्स रेफर टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। गारंटी नहीं है भैया। तो आप भी भाई, हेलो एनीबॉडी, बॉयज एंड गर्ल्स, अवोन से लेकर लास्ट विशाल तक, ऑल ऑफ यू, भानु, गौर, जागृति, कुशाग्र, लक्षिता, मनीष, मौसम, नीरज, रिया, उशान, वाहिनी, वेदांश एंड विशाल, अगर पैसा लगाते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स में या फिर डिबेंचर्स में, सुन लेना, गारंटी नहीं, गारंटी नहीं। हाँ, रिस्क कम है, क्योंकि ये पैसा शेयर मार्केट में जनरली नहीं लगता, जबकि शेयर्स का पैसा 100% शेयर मार्केट में लगता है, तो वहां पे रिस्क कुछ ज्यादा है और रिटर्न्स के चांसेस भी कुछ ज्यादा है। आइए इसकी सेकेंड लाइन पढ़ते हैं पब्लिक डिपॉजिट की। अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेसेस एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। Any member of the public can fill the form and deposit money with the company. सर ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं। अगर हम भाई लोगों से डायरेक्टली पैसा मांग रहे हैं, दैट्स इट, खत्म। एनीबडी कैन फिल द फॉर्म एंड डिपॉजिट द मनी, खत्म। सर इसके क्या क्या फीचर्स हैं सर? नंबर 1, फीचर्स का मतलब नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं हम, इसकी करेक्टरिस्टिक्स सारी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, सबका कंपोजिशन होता है, राइट। सर पहला फीचर है अनसिक्योर्ड है, ठीक है ना। हम आपको बदले में कुछ क्या लिखा है? नंबर 1, कंपनीज मोर्गेज नो असेट अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक। अगर हम जनरल पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, बदले में कुछ गिरवी नहीं रखेंगे आपके पास, तो सर फिर लोग क्यों पैसा लगाएंगे? कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर, कंपनी की गुडविल के ऊपर। अब आपके पेरेंट्स को पता चले कि रिलायंस कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, सोचना, और इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, आप में से मैक्सिमम बच्चों के पेरेंट्स डिबेंचर परचेज कर लेंगे या पब्लिक डिपॉजिट भी परचेज कर लेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%, 10%, इवन 10 भी है तो भी कर लेंगे। बताइए क्यों? Why? What is the reason? सर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इतना बुरा चल रहा है सर। आप में से कोई बता सकता है बच्चा, अभी अगर आप बैंक में सिंपल सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो लमसम कितना इंटरेस्ट दे रहा है बैंक? एनीबडी, एनी आइडिया? यस यस, सोचिए। यस एनीबडी, कितना इंटरेस्ट बैंक दे रहा है लमसम? रेज जो है मैं बताता हूं। सबसे पहले वेरी गुड आंसर, लमसम 2.75 टू 3%, इतना ही सेविंग अकाउंट्स पे इंटरेस्ट चल रहा है, और जनरली सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स में इतना ही रहता है। बट कुछ बैंक्स आपको ग्रीड दे रहे हैं, ग्रीड क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट में 1 लाख प्लस अमाउंट रहता है या 2 लाख प्लस अमाउंट रहता है, तो हम इंटरेस्ट रेट 7%, 5%, 6% देंगे, अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। हालांकि वो भी काफी कम है बेटा, वो भी काफी कम है। एक टाइम में इंटरेस्ट रेट 8 to 9% होता था। तो अगर आप में से किसी बच्चे के पेरेंट्स को ऑफर मिले कि रिलायंस कंपनी के या टाटा कंपनी अपने पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू लोगों से पैसा ले रही है, वो भी 8 to 10% या 12% इंटरेस्ट रेट पे, आंख बंद करके आपके पेरेंट्स पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। इज इट ओके? तो नंबर 1 था अनसिक्योर्ड, बदले में हम कुछ गारंटी नहीं दे रहे। नंबर 2, finance of working capital, the amount raised from public deposit is generally used by the company for meeting the requirements of working capital। हाँ जी बच्चों, हमने वर्किंग कैपिटल पढ़ा था, अकाउंट्स में भी पढ़ाया था मैंने आपको। क्या होता है वर्किंग कैपिटल? एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? यस गर्ल, डू यू नो? रेज योर हैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? सर अगेन देखिए, ये भी अकाउंट्स का टर्म आ गया। यस बेटा, देखिए ये वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। अगेन अकाउंट्स का टर्म है, 12th में भी कहीं जगह आपको दिखेगा। प्रैक्टिकल,
मतलब आपके पेपर में आता है, और बोलिए 12th के अंदर 100% आ सकता है। अब आप इसको समझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगेन आई शुड एक्सप्लेन, और जो मैं एक्सप्लेन करता हूं अलग से, प्लीज बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, राइट, बिकॉज इससे बेनिफिट मिलेगा आपको। सर क्या है ये वर्किंग कैपिटल? द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रूटीन बिजनेस, दैट्स इट। द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू record to रुकिए, the capital which is required to maintain the routine business, to maintain the routine business cycle। भाई इसको समझना, आप अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस, तो डेली एक्सपेंसेस के लिए जो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पर, वो भी डेली बेसिस पर, तो उसकी फुलफिलमेंट कहां से होगी भाई? एक बात सुनिए, अगर आप दुकानदार हैं, सुबह खाली हाथ शॉप पे गए, एम्प्लॉय ने सैलरी मांग ली, या कुछ बिजली का खर्चा आ गया, बिजली का बिल पे करना है, कुछ भी रूटीन एक्सपेंसेस, कहां से फंड यूटिलाइज करेंगे? वर्किंग कैपिटल, वो कैपिटल जो वर्क कर रही है रूटीन बेसिस पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट वर्किंग कैपिटल आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। रूटीन बेसिस पर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फंड्स नहीं तो कुछ भी नहीं। आप रोज रोज थोड़ी ना ऐसे क्रेडिटर्स को टरका देंगे, या कुछ भी आप कहिए जिसको पेमेंट करना है, आप कहेंगे नहीं भैया आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो रूटीन बिजनेस मैनेज करने के लिए वी रिक्वायर सम फंड्स, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। और इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है बेटा, 100% हमेशा लाइफ में ध्यान रखना। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर ऐसा कुछ आप मान लीजिए बोर्ड के पेपर में आता है और आपने अकाउंट्स का फॉर्मूला यहाँ पर चिपका दिया, एग्जामिनर खुशी होगा कि बच्चे को पूरी अच्छे से नॉलेज है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, सीए माइनस सीएल। सर ये कैसे हुआ सीए माइनस सीएल? आइए एक्सप्लेन करते हैं हम आपको अच्छे से। सपोज आपकी करंट लायबिलिटीज है 8 लाख रुपीस, गुड्स वगैरह खरीदा था भाई उधार, ट्रेड क्रेडिट आपने पढ़ा भी था शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर। 8 लाख रुपीस आपकी करंट लायबिलिटीज है, कहां से पेमेंट करेंगे इसका? इसका पेमेंट कहां से करोगे? सर करंट असेट से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो करंट असेट सपोज 10 लाख रुपीस है, राइट। अब आपने 10 लाख में से 8 लाख रुपीस का पेमेंट किया, अब आपके पास कितना कैश बचा? 2 लाख। अब देखो गर्व, कंफ्यूज मत होना, हालांकि आप कहोगे सर आप मेरे वर्ड से यूज कर रहे हो, कितना कैश बचा? 2 लाख रुपए। सर ये वर्किंग कैपिटल है। देखो हाँ, लेकिन इसको समझने की भी जरूरत है। अगर हम सीधा ये बोले जो हमारे पास कैश है वो वर्किंग कैपिटल है, तो फिर तो बेटा कैश तो करंट असेट होता है। हाँ, लेकिन हम इसको अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर रूटीन बिजनेस मैनेज करने के लिए जो अमाउंट की नेसेसिटी है, जो पैसे की रिक्वायरमेंट हमें रहती है ताकि रूटीन बिजनेस अच्छे से हम मैनेज कर सके, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। और अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा था पब्लिक डिपॉजिट्स का, उसमें क्या था कि हमें सर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से भी हम क्या करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट इशू करते हैं ताकि हमारे पास कुछ पैसा आ जाए। अलग अलग तरीके से फंड्स यूटिलाइज किया जा रहा है। टारगेट एक ही है सर, विदाउट मनी we cannot survive in the business, that's why we need money। आइए स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। 10 लाख में से 8 लाख हमने सपोज करके लिया था, राइट। सीए माइनस सीएल करने के बाद जो बैलेंस बचता है that can be considered as working capital। तो ये फॉर्मूला कभी मत भूलना। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल जो वर्क करी है रूटीन बेसिस पर, वो पैसे की रिक्वायरमेंट को, नॉर्मल लायबिलिटीज को फुलफिल कर रही है सर, सिंपल। आइए, हाँ जी बच्चों, ये रहा हमारा पब्लिक डिपॉजिट। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया। टाइम पीरियड, सर टाइम पीरियड जनरली 6 मंथ्स टू 3 इयर्स। वाओ, समझ गया आप बात? 6 मंथ से लेकर जनरली 3 इयर्स तक का टाइम पीरियड रहता है किसके अंदर? पब्लिक डिपॉजिट के अंदर। सिंपल प्रोसीजर टू रेज फंड्स, कोई ज्यादा बिग डील नहीं है, लिखा भी है पब्लिक डिपॉजिट्स आर सिंपल टू रेज, अ कंपनी सिंपली हैज टू प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और कोई भी इंसान फॉर्म फिल करके क्या कर सकता है, डिपॉजिट रिसिप्ट लेगा रिटर्न में, और क्या करेगा, पैसा डिपॉजिट कर देगा कंपनी के पास, फिनिश। तो ये 3 to 5 इयर्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको क्लियर करता हूं मैं वापस से। 6 months to 3 इयर्स,
6 months to 3 years, राइट बच्चों? इज इट ओके? नेक्स्ट, रीपेमेंट का एक फीचर, ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? अ कंपनी विच हैज पब्लिक डिपॉजिट्स इज रिक्वायर्ड टू सेट असाइड 10% of the deposits maturing by the end of year. The amounts of set aside can be used for repayment of public deposit. भाई एक बात बताइए, आपने अकाउंट्स में रिजर्व वर्ड सुना है? सर हम कई बार रिजर्व बना लेते हैं, गुल्लक बना लेते हैं। तो इन कंपनीज के लिए भी, जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के रूप में पैसा बोरो करती है, उनके लिए एक छोटा सा नियम बनाया गया, राइट? और वो नियम क्या दिख रहा है पॉइंट नंबर 5 में बच्चों? A company which has public deposit is required to set aside 10% of the deposits maturing by the end of the year. जिस साल में आप पेमेंट करने वाले, उससे पहले हम कह रहे हैं भैया 10% हमें थोड़ा सा अलग निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब 10% ही क्यों है भाई? नियम बना दिए इनके लिए, नॉर्म्स बना दिए कि धीरे धीरे आप क्या करेंगे, अचानक से फंड पे करेंगे, लायबिलिटी का फुलफिलमेंट करेंगे, प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस डाउन जा सकता है आपका, तो पहले से क्या बना लो सर? प्रोविजन बना लीजिए। कुछ पेमेंट हम क्या करते हैं, पहले से गुल्लक में डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, एंड में बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा हमारे ऊपर। ठीक है, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इकोनॉमिकल लिखा है बच्चों, इकोनॉमिकल क्या मतलब हुआ इसका इकोनॉमिकल का? सर पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लेना बहुत ही कम कॉस्ट लगता है इसमें। वाई? क्योंकि कंपनीज को कुछ ज्यादा, क्या देखिए क्यों कम लगता है? कंपनीज डोंट नीड टू स्पेंड ऑन प्रोस्पेक्टस। ना तो हमें प्रोस्पेक्टस बनाना है, ना ही हमें कोई अंडर राइटिंग कमीशन देना है। याद आ रहा है क्या बच्चों अंडर राइटिंग कमीशन? किसी को याद आ रहा है अंडर राइटिंग कमीशन? एनीबडी जल्दी बताइए, कहां डिस्कस किया था हमने? 100% डिस्कस किया था, हम बच्चे भूल रहे। लेकिन फिर भी एज अ टीचर मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारे बच्चों से। एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन? ऑनर्स फंड के अंदर पढ़ा भी था हमने ये, और हम ये चीज जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी पढ़ चुके हैं। सर जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो मीडिएटर अपॉइंट करती है। मीडिएटर्स मींस अंडरराइटर्स, और वो अंडरराइटर्स गारंटी लेते हैं कि हम आपके शेयर्स सेल आउट कराने में हेल्प करेंगे, गारंटेड हेल्प करेंगे, लेकिन फ्री में नहीं। क्या लेंगे बदले में? कुछ कमीशन। फिर इन अंडरराइटर्स की गारंटी होती है बेटा, ये अपने आप ही क्या करते हैं, शेयर्स बिकवाते हैं कंपनी के, एडवर्टीजमेंट करें जैसे भी करें। और अगर सपोज गारंटेड शेयर्स नहीं बिके तो इन्हें पर्सनल पॉकेट से पैसा लगाकर वो शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, लेकिन बदले में कंपनी इनको क्या देगी सर? कमीशन। आप समझ रहे हैं एक बात? एक प्रैक्टिकल बात करूं, सपोज लक्षिता को स्कूल ने कहा आप हमारे स्कूल में 20 स्टूडेंट्स लेके आइए, आपकी फीस माफ। बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। लक्षिता ने कहा ठीक है सर, ले आई 20 स्टूडेंट्स, फीस माफ। ठीक है, अब इसने कहा सर मैं फीस नहीं दूंगी कुछ भी हो जाए, तो स्कूल ने कहा फिर 20 बच्चों की फीस आनी चाहिए स्कूल में, ये गारंटी ले रही है सर आएंगे पक्की बात है। अब स्कूल में इसके थ्रू 18 स्टूडेंट्स हुए, 2 बच्चों की फीस इसको जेब से भरनी पड़ेगी। एक बहुत ही बेकार सा एग्जांपल दिया भले, लेकिन आप इस चीज को समझना जरा ध्यान से, ठीक है ना? शेयर्स आप पढ़ना, आपको याद आना चाहिए अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटर्स एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करता है, वो गारंटी देता है कंपनी को कि हम आपके इतने शेयर सेल आउट करा देंगे, एज अ मीडिएटर वी आर गिविंग यू गारंटी, और बदले में वो कमीशन लेते हैं। लेकिन इन केस अगर वो पर्टिकुलर शेयर सेल आउट नहीं हुए तो इन्हें अपनी पर्सनल पॉकेट से लगाकर वो शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लोग आराम से पैसा लगाते हैं, ना कोई प्रोस्पेक्टस है, ना कुछ और है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ना कुछ और। हाँ, एक और खास बात देखिए, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, द इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज लेस देन द इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड लोन। ये एक अच्छी बात है, ये शॉर्ट टर्म लोन है भैया, अभी अभी आपने पढ़ा 6 मंथ्स टू 3 इयर्स तक का लोन है, सिंपल। अब लोगों को मान लीजिए आपको 2 साल के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 इयर्स बाद, जैसे कि मनीष है, इसको बाहर जाना है कॉलेज की स्टडी के लिए, इसके पास अभी 5 लाख रुपीज है, और इसको मौका मिल रहा है कि एक पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू इसको पैसा लगाने का चांस मिल रहा है, मे बी इन्फोसिस कंपनी के अंदर। इन्फोसिस कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, 2 इयर्स के लिए वो पब्लिक डिपॉजिट इशू कर रही है। मनीष के पास 5 लाख रुपए पड़े, इसने कहा ठीक है यार इन्वेस्ट कर देते हैं।
लेकिन इस पे इंटरेस्ट रेट जनरली कम होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम आपसे पैसा नहीं ले रहे। मिड टर्म फाइनेंस लिखा है इसके अंदर, मिड टर्म फाइनेंस, राइट। और एक लास्ट वर्ड लिखा है लिमिटेड अमाउंट। क्या लिखा है बच्चों? लिमिटेड अमाउंट। क्या वर्ड लिखा है? लिमिटेड अमाउंट। सर इसका क्या मीनिंग हुआ, जल्दी से चेक कीजिए। सर द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि पब्लिक डिपॉजिट्स कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। यानी कि अगर आपने ओवरऑल 1 करोड़ के शेयर इश्यू कर रखे हैं, 1 करोड़, तो 25% तक अमाउंट आप पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। फ्री रिजर्व्स मतलब वो रिजर्व जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जर्नल रिजर्व, नॉर्मल जो भी रिजर्व्स है, राइट। तो आप इन सबको रीड आउट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और विद इन 2 डेज इस टॉपिक को हम वाइंड अप कर देंगे। जल्दी से मिलते हैं बच्चों फर्स्ट डे ऑफ क्रैश कोर्स अकाउंट्स के साथ, राइट। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय स्टूडेंट्स।